हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से आपका टीआरई 4 की क्लास जो स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपका जीएस जितने भी पार्ट है, प्रीवियस से जितने भी जीएस आए हैं वो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है लूनी नदी के विषय में असत्य कथन है। ये बीपीएससी में पूछा गया है, बीएचओ एग्जाम में। पहला ऑप्शन आपका है समापन सहानी नदी दलदली क्षेत्र में होता है। दूसरा ऑप्शन सहायक नदी है इसकी जो है लूनी की सरस्वती, बूढ़ी, सुपाड़ी और जवाई है। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं कुल लंबाई इसकी 530 किलोमीटर है। उद्गम स्थान इसका गुरु शिखर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें असत्य पूछा है, ये आप ध्यान रखेंगे। कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एंड डी, ये दोनों जो है असत्य है। इसकी टोटल लंबाई जो है 511 है। कितनी? 530 ना होकर 511 km है। ठीक है, इतनी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और इसका उद्गम स्थान गुरु शिखर नहीं है। ठीक है, गुरु शिखर ना होकर ये नाग पर्वत है, अरवली पर्वत की श्रेणी है जिसका नाम नाग पर्वत है, वहां से इसका उद्गम स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नदी तथा उसके सहायक नदियों के निम्न जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन है गोदावरी मानस, बी आपका ब्रह्मपुत्र कृष्णा, और सी आपका है यमुना चंबल, और डी आपका है कृष्णा भीमा, और ई आपका कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये आपका बीपीएससी 2024 में हेडमास्टर में पूछा गया था। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही जोड़ा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, गोदावरी मानस, ये सही जोड़ा नहीं है। मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और गोदावरी की सहायक नदी से प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, ये सब है। ठीक, इतनी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन ए है गंडक है, कोसी है, काली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये टीआरई 3 में 6 to 8 में पूछा गया है, जो एग्जाम हुआ था 19/7 को। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा। इसमें काली नदी ये भारत और नेपाल के बीच सीमा नहीं बनाती है। काली नदी अथवा महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। अच्छा, सीमा बनाती है पूछा गया है। ठीक है, इतनी पॉइंट आप ध्यान रखें, सीमा बनाती है। 1816 में नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित सुगौली बिहार के संधि के तहत काली नदी को भारत के मध्य नेपाल की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? योजना ही ये इसका ना योजना है। ठीक है, सही कर लेंगे। पहला हुगली, ब्रह्मपुत्र, गंगा, उनमें से एक से अधिक, उनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन नंबर इज द राइट हो जाएगा, हुगली नदी है। ठीक है, हुगली नदी के तट पे ही टी पार्क स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। ये आपका टीआरई 3 में एग्जाम में पूछा गया है, 1 to 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? सुरु नदी, सिंधु नदी, झेलम, में से कोई नहीं, एक से अधिक, बताइए। आप ये ध्यान रखिए, आपकी क्लास ये 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए है। आप इससे प्रैक्टिस कर लेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और जितने भी आज तक बीपीएससी में एग्जाम लिए गए हैं, चाहे जीसी का, चाहे ग्रामीण प्रवेश का हो, या टीआरई का हो, या बीपीएससी का हो, या बीएचओ का, जैसे बैंक में कुछ भी हो, तो सारे क्वेश्चन आपके इसी में इंक्लूडेड है। टॉपिक वही टॉपिक हम करते रहेंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इज द राइट हो जाएगा। कौन सा? ये सुरु नदी। ठीक है, कारगिल किस नदी के किनारे है? तो सुरु नदी के किनारे ही। इतनी आप बातें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देख लीजिए, कारगिल शहर सुरु नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है, जो लेह के बाद लद्दाख क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। प्राचीन सिल्क रोड की एक शाखा सुरु नदी के किनारे से होकर गुजरती है, जो कारगिल और स्काई को जोड़ती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? ये आपका टीआरई 2 में पूछा गया था, और बीपीएससी 69 वाले में पूछा गया। बताइए कौन सा हो जाएगा? 300 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर, उपयोग में से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, 30 मीटर। भैया 30 मीटर, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है बूढ़ी गंडक है, महानंदा है, नारायणी, या पुनपुन है। कौन सा हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा हो जाएगा? गंडक नदी का जो दूसरा नाम है उसका नाम है नारायणी। ठीक है, इसे हम नारायणी के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम स्थान जो है नेपाल की सीमा के पास तिब्बत के समुद्र तल से 7620 मतलब 7620 मीटर की ऊंचाई से होता है। ठीक, इतनी पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, आप लोगों को आंसर दिख जाएगा, इसलिए हम नीचे करके पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोर रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? ऑप्शन ए है ओरमांझी, मंदार, हेहल, नगरी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, ये नगरी से। ठीक है, सोर रेखा नदी झारखंड के रांची के नगरी नामक स्थान से निकलती है। ध्यान रखिए, झारखंड के रांची नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सोर रेखा नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ज्यादा डीपली जानने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है जोग सरावती पे बसा हुआ, कपिलधारा कावेरी पे है, धुआंधार गोदावरी पे, उपयुक्त में से एक से अधिक, और आपका ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बताइए कौन सा हो जाएगा? ये भी बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है 2023 साल में। कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जल्दी मारिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा।
एक से अधिक है। धुआंधार जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में, ये वाला जो आपका सी है, धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पे स्थित है। गोदावरी के नाम पे कैसे हो जाएगा, ये भैया नर्मदा पे है, नर्मदा पे। ठीक। और अगला जो है आपका है नागी काबाजी पे, कपिल धारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित कावेरी नदी पे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है लेखा पानी, अच्छा लेखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पॉइंट आप ध्यान देंगे, ये हिमनद से क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये आपकी जो सीरीज ये चल रही है अपवाद तो प्रमुख घाटियां प्रपात एवं झीलें, इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ये हम इसी टॉपिक में खत्म कर देंगे। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लेखा पानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं बहती मिलती है। कौन सा बताइए, सुवर्णसिरी है, बेलसिरी है, मानस और में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी टीआरई में पूछा गया है 2023 वाले में। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा, ई इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, मानस नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास निकलती है। ठीक है, इतनी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल, अभी हम आपको बताते हैं उद्गम स्थल कौन सा है। सागर झील है, सहायनी दलदल है, पुष्कर घाटी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। पहले क्वेश्चन यही था, लूनी नदी कौन सा हो जाएगा, सहानी दलदल हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की लूनी नदी सहानी दलदल से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। अच्छा, मैकाल श्रेणी में, मकालू श्रेणी में, राजमहल पहाड़िया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी टीआरई 3 में पूछा गया है, जो एग्जाम कैंसिल हुआ था। कौन सा हो जाएगा बताइए इसमें, इसमें आपका हो जाएगा मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी में अमरकंटक स्थित है, जिससे जो है सोन नदी बहती है। ठीक है, और आगे आपकी ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, बिहार में आके गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई क्या है, 700 किलोमीटर है या 725 है या 740 है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा बताइए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो वो है 750 है, ना कि 740 है। कितनी है, 750 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा मेघना दो आग की सागर तल से ऊंचाई क्या है। 20 से 50 मीटर है, 20 से 70 मीटर है, 20 से 100 मीटर है, उपयुक्त से एक से अधिक है। क्या है, आंसर दीजिए, आप लोग बताइए। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट हो जाएगा, 20 से 50 मीटर है। यमुना पद्मा मेघना दो आपकी जो सागर तल से ऊंचाई है कितनी है, 20 से 50 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रवाह तंत्र का प्रकार क्या है। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है अध्यारोपित है, पूर्ववर्तित है या वृक्षाकार है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ये जो एग्जाम हुआ था ये भी देख लीजिए, टीआरई इसमें पूछा गया है। ठीक है, बताइए कौन सा हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए इज द राइट हो जाएगा, अध्यारोपित प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक तमिलनाडु या कर्नाटक केरल है, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कृष्णा कावेरी जो जल विवाद है इसके बीच है, तो ये आपकी ऑप्शन नंबर इज द राइट हो जाएगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये भी बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। कावेरी, गोदावरी, महानदी, किसको। ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, गोदावरी। दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी कहते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई जो 1465 किलोमीटर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोदावरी विषय में ध्यान रखें, गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, ये भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है। ऑप्शन ए है खारी झील, सुपोषण झील या अल्पपोषी झील, कौन सा है। ऑप्शन नंबर इज द राइट हो जाएगा, खारी झील जो है उथली झील होती है। ठीक है, उथली झील अथवा प्लाया का एक प्रमुख उदाहरण है। खारी झील या साल्ट पैन होती है, रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गर्तों से जब कभी वर्षा जल जमा हो जाते हैं तो कुछ समय के लिए छिछली झीलें बन जाती हैं। ऐसी उथली झीलों को क्या कहते हैं, प्लाया झील कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। क्या कहते हैं बताइए, ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा।
इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते थे, तो उसको क्या बोलते थे, उसको मगध बोलते थे। क्या बोलते थे भैया, मगध, मगध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है। ऑप्शन ए है हेलमंद से, अमू दरिया से, काबुल नदी से, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। बताइए कौन सा हो जाएगा। ये किससे जुड़ती है, ये आपकी जो है ऑप्शन नंबर सीधा राइट हो जाएगा, ये काबुल नदी से आकर जुड़ती है। ठीक है, अफगानिस्तान में। इतनी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोंगोन झील डॉटेड में है किस राज्य में, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के शासित प्रदेश में, लद्दाख के शासित में, या हिमाचल प्रदेश में, किसमें है। ये आपका ऑप्शन नंबर सीधा राइट हो जाएगा, ये आपका लद्दाख के शासित प्रदेश में है। ठीक है। यह झील की इसकी जो ऊंचाई है ये 4350 मीटर है। कितनी है, 4350 मीटर है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अयोध्या किस नदी के तट पर है। अयोध्या ये भैया यूपी में आएगा, किस नदी के तट पे है पूछा गया है, बताइए। गंगा है, यमुना है, सरयू है, गोमती है। तो आपका अयोध्या जो शहर बसा है वो सरयू नदी के तट पे है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालयी नदियां 12 मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी का तुलना में अधिक खड़ा है। और थर्ड आपका कह रहा है प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। बताइए कौन सा सही जाएगा ऑप्शन। इसमें आपका ऑप्शन नंबर केवल पहला और दूसरा सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पीसीएस का क्वेश्चन है, बिहार पीसीएस। चलिए कोट वाला आ गया, सोचिए को सोचिए सेकंड से मिलाइए। झील दिया और आगे दिया, आपको मिलाना है। लोनार, जयसमंद, पेरियार, नागिन हो गया, जम्मू कश्मीर, केरल, राजस्थान और महाराष्ट्र हो गया। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो लोनार कहाँ की भैया, ये आप ध्यान देंगे। लोनार झील जो है, लोनार ये आपकी महाराष्ट्र की है। ठीक। और जयसमंद कहाँ की है, जयसमंद राजस्थान, ये राजस्थान की है। पेरियार तो आपको पता है केरल की है। और नागिन जो है ये आपकी हो जाएगी जम्मू एंड कश्मीर की। तो कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ये डी वाला आपका सही हो जाएगा। 1 सेकेंड, डी इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं। लोनार जो है ये महाराष्ट्र की है, जैसलमेर राजस्थान की है, पेरियार केरल की है, और नागिन जो है ये झील जो है जम्मू एंड कश्मीर की है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। चिल्का है, बुलर है, सावर है, लोटक है, कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक से दिखे ना। तो इसमें आपकी बुलर और लोटक जो ये दोनों मीठे पानी की झील है। ठीक है। और बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है, लोटक मणिपुर में है। नेक्स्ट स्थान पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका है दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है। दक्कन का पठार है, सेंट्रल हाईलैंड है, या छोटा नागपुर का पठार है, मेघालय का पठार है, किससे निकलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कौन कौन सी नदियां, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के बारे में हमने पढ़ा, ये जाके पश्चिम बंगाल में गिरती है। ठीक है, झारखंड के रांची जिले से निकलती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आप ध्यान देंगे, ये जो दामोदर नदी है इसको बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है। कोसी नदी को जो बिहार का शोक कहते हैं, इतना तो आपको पता ही है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला आपका है निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सा पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। गंगावली है, नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है। बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, सीडीपी में पूछा गया है 2021 में, कौन सा होगा। आपका ए हो जाएगा। इसमें जो गंगा और नर्मदा है, गंगावली और जो नर्मदा है, ये और ये नदी जो है पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है। पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ऑडिटर में पूछा गया प्री में, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। किसी कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा हो जाएगा। दूध गंगा, अमरावती हो जाएगा, भवानी हो जाएगा, या हेमावती हो जाएगा, कौन सा होगा। इसमें आपको होता है ये ध्यान, कावेरी नदी का उद्गम स्थान जो है ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्म पहाड़ी के पास से होती है। इसका उद्गम स्थान कर्नाटक राज्य है और ब्रह्म पहाड़ी के से होती है, के पास से होती है। ठीक है। इसकी जो सहायक नदी है, इसके सहायक नदियों में कौन से हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा, अमरावती है, भवानी और हेमावती है, कावेरी नदी की सहायक नदी है। इतनी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका कह रहा है यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। यमुना, बताइए हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। यमुना नदी का कहाँ से होगा, ये आपका यमुना नदी का उद्गम स्थान ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, उत्तराखंड। यमुना नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में बंदर की पूर्व श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है।
ठीक है, इतनी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है। प्रयागराज मतलब यूपी के प्रयागराज में यमुना नदी गंगा से आकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ क्या कौन सी है? चंबल है, सिंधु है, बेतवा है, केन है, टोंस है, हिंडन है, ये सब इसकी सहायक नदियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? कौन सा नहीं बसा है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली भी बसा हुआ है, आगरा भी बसा हुआ है, मथुरा है, ये अयोध्या जो है ये यमुना नदी के किनारे नहीं है। ये किसके? ये आपके सरयू नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के कितने राज्य गंगा नदी के ध्रुवी प्रदेश के भाग हैं? 5 है, 9 है, 7 है, 11 है, कितने हैं? तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, 11 ध्रुवी प्रदेश। 11 में कौन कौन से हैं देख लेंगे। केंद्रशासित प्रदेश में जैसे क्या है? केंद्रशासित प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा ये क्या नाम आपका एनसीआर मतलब दिल्ली है। ठीक है, 11 हो गए टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? ब्राह्मणी का, कावेरी का, महानदी, तापी का है, किसका है? तो सबसे कम क्षेत्र बताइए। ऑप्शन नंबर इज द राइट हो जाएगा, ब्राह्मणी का। जुकाम हुआ है वो आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, पढ़ाई ध्यान दीजिए, बाकी यहाँ निकलेगा आपकी TR4, निश्चिंत रहिए, आपको तो चीर फाड़ डालना है। तो ब्राह्मणी का जो है ये कितना है हम लिख दे रहे हैं आपका, 1 सेकेंड, 39,033 वर्ग किमी है। ठीक है, इसका हो जाएगा। और तापी का जो है, तापी की कितनी है? ये 65 है, 65, 1 सेकेंड यार, 6, अरे चलिए नहीं रहा, चलिए मुंह से बोल दे रहे हैं। जैसे तापी क्या है 65,115 है, और कावेरी का 81,155 है, महानदी का है 1,41,589 है, 89। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका भारत में चंद्र और भागा नदी किस क्षेत्र में बहती है? बताइए कौन से क्षेत्र में बहती है? ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाहौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है खंभात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए खंभात की जो खाड़ी है किस राज्य में स्थित? गोवा है, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खंभात की खाड़ी से एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती तथा माही नदी जो है अपना मुहाना जो है खंभात की खाड़ी में ही बनाती है। ठीक है, यहीं पे जो है मरीन नेशनल पार्क कच्छ, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कौन सा? मरीन, मरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जास्कर और श्योक किस नदी की सहायक नदी है? झेलम है, रावी है, चिनाब है, सिंधु? किसकी हो जाएंगी? ये आपकी सिंध की हो जाएंगी। ठीक है, जास्कर और श्योक, इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा सागर है, गंगा नदी पर एक जलाशय है, एक तीर्थ क्षेत्र है, गंगा नदी का अपर तटीय सागर है, उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र है। बताइए कौन सा हो जाएगा गंगा सागर? तो गंगा सागर जो है ये आपका एक तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ स्थल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। गंगा सागर हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित है। यह प्रतिवर्ष लगने वाला एक मकर संक्रांति का मेला विश्व प्रसिद्ध है। यह स्थान गंगा नदी का एक अप तटीय सागर भी है जो बंगाल की खाड़ी में महाद्वीपीय मगध तट पर स्थित है, इसलिए अच्छा ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? कोसी बताइए कहाँ मिलती है? और कुर्सेला में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? ये आपकी कुर्सेला में मिलती है। कुर्सेला जो है कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में स्थित बड़ी नदी द्रोणी में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है? साबरमती है, ब्राह्मणी है, पेन्नार है या माही है? तो उत्तर आपको दिख ही गया होगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट हो जाएगा, साबरमती है। साबरमती द्रोणी क्षेत्र जो है ये 21,674 वर्ग किलोमीटर है, और माही नदी जो है 34,842 है, ब्राह्मणी जो है 39,033 है, और आपके पेन्नार जो है ये 55,213 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन वेनगंगा की सहायक नदी कौन सी बताइए? वेनगंगा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? ये आपकी गोदावरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। गोदावरी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, एक पॉइंट आप ये भी नोट कर लेंगे। ठीक है, इसकी सहायक नदियों में कौन सी? इंद्रावती है, परवरा है, वर्धा है, प्राणहिता है, सबरी है, मंजीरा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरोवर है और राज्य है, आपको मिलान करना है, बताइए कौन सा हो जाएगा? पुलिकट जो है कहाँ है? हरिके, नाल सरोवर, बिंदा और पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? चलिए मिलान करते हैं, देख लेते हैं। पुलिकट जो है आपका आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। हरिके डैम कहाँ है? ये आपका पंजाब है,
वन सेकेंड, ये आपका पंजाब है। नाल सरोवर कहाँ है? नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य ऊपर रहेंगे, ये गुजरात में है। वेंथानगल कहाँ है? ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका कौन सा बनना है? चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा है? शंख है, दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल है, ब्राकर है, कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा। उत्तरी कोयल जो है ये गंगा नदी का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी गुजरात की आस कहलाती है? क्या गुजरात की आस? अच्छा, साबरमती, नर्मदा, तापी, माही। तो नर्मदा नदी को जो है गुजरात की आस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलकर गुजरात में भड़ोच के दक्षिण में अरब सागर से मिलती है। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र जो है 98,796, कितना है? 98,796, ठीक है, किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? चंबल, गंगा, इंडो, ब्रह्म, कोसी। आपको पता ही है इंडो, ये बहुत पुराना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 381 है, 357 है, 802 है, 64 है, कितना है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा, 802 किलोमीटर। ठीक है, कावेरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? अभी पीछे पढ़ाया गया था, किस नदी पे है शिव समुद्रम? तो आपका ऑप्शन नंबर इज द राइट हो जाएगा, कावेरी नदी पे है शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमरकंटक का उद्गम स्थान पूछा गया है, बताइए कौन सा हो जाएगा? अमरकंटक का उद्गम स्थान कौन सा? सोन नर्मदा एवं महानदी हो जाएगा, सोन चंबल एवं बेतवा, नर्मदा, पेन गंगा, केन गंगा, महानदी, तर्पता, सोन, कौन सा हो जाएगा आपको? इसमें जो है बिहार लोक सेवा आयोग ने जो आपका मतलब ऑप्शन मारा था, क्वेश्चन का आंसर इसमें ये मारा था, सोन, नर्मदा या महानदी। मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदियों में सोन तथा जो है नर्मदा नदी प्रमुख है, जबकि महानदी का उद्गम जो छत्तीसगढ़ के दामतरी जिले से होता है। लेकिन जो है आयोग ने आपका ऑप्शन नंबर ए माना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, ये देख लीजिए, आपका लोक सेवा आयोग ने ऑप्शन नंबर ए माना था, जबकि इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के दामतरी नामक से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन कह रहा है सोन नदी का सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है पलामू पहाड़ से, पूर्व घाटी, अमरकंटक से, अरावली से। सोन नदी तो आपको पता है अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा भी अमरकंटक से, महानदी जो है ये अमरकंटक से निकलती नहीं है, लेकिन आयोग ने ऑप्शन आपका पलामू पहला माना आपका। ठीक है, पलामू पहाड़ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है सोन, नर्मदा तथा महानदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ होती है? देखिए मैकाल स्टडी से, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पेन नहीं चला यार, एक मिनट, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला आपको निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण नदियों का कौन सा एक क्रम सही है? उत्तर से दक्षिण बताइए। ऑप्शन ए गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, या नर्मदा, गंगा, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, गंगा, कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा उत्तर से दक्षिण करना है ना, कहाँ से? ये उत्तर से दक्षिण, तो आपका पहले क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा गंगा, जैसे क्या गंगा हो गया ये, और गंगा के बाद कौन सा हो जाएगा? गंगा, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर आपकी गोदावरी हो जाएगी। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर इज द राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज द राइट हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण है। ठीक है, गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन सा है? ये तो आपको पता होगा, गंगा नदी अपवाह तंत्र है। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? बताइए कौन सा है गंगा की सहायक नदी? कोसी, सोन, रामगंगा, वेनगंगा, कौन सी नहीं पूछा है, ध्यान देंगे आप, नहीं भी आप मार्क कर लीजिए, भूल जाते हैं आप लोग, नहीं पूछता है मार्क चले जाते हैं। कौन सी नहीं बताइए? आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा, वेनगंगा ये नहीं, ये दक्षिण भारत की नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला, पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूरब में सही क्रम, उधर उत्तर से दक्षिण पूर्व, ये पश्चिम से पूरब पूछा है, पश्चिम से पूरब, बताइए कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सोन, पुनपुन, फल्गु और जो है सकरी हो जाएगा। पहले सोन होगा, फिर पुनपुन होगा, फिर फल्गु होगा, फिर सकरी होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें 20 सही होगा, सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए।
बीबीएससी के लिए पूछा गया था, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुनपुन। ये बिहारी स्पेशल है, वहां से उठाया गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ गंगा से मिलती है, मिलकर गंगा नदी बनती है, बताइए। अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है कहाँ आकर मिलती है, तब वहां से जो है वो गंगा कहलाती है। इस पॉइंट का नाम पूछा है, कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा है। इसको बोलते हैं भैया, सेकंड यार, इसको बोलते हैं देवप्रयाग। ठीक, इधर से अलकनंदा आती है और इधर से जो आपकी भागीरथी आती है, ये दोनों यहाँ आके मिलती हैं देवप्रयाग पे। इसके बाद जो है ये गंगा नाम से कहलाती है, जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। अच्छा, बताइए कौन सी है। आपका बागमती है, घाघरा है, गंडक है, कमला है, कौन सा हो जाएगा। तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो फिर में से कोई नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा। ये किसकी सहायक नदी है, महानदी की, महानदी। पेन थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है, नेक्स्ट टाइम पे पेन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बताइए। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, अगला ऑप्शन है महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, सी आपका कह रहा है लूनी, नर्मदा, ताप्ती, और डी आपका कह रहा है ए और बी दोनों। कौन सा हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो ये आपकी गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र गिरती है, गोदावरी गिरती है, महानदी भी गिरती है, कृष्णा और कावेरी, मतलब आपका ए और बी दोनों सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में यारलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है। अरे बाप रे बाप, बताइए, आपका ऑप्शन नंबर सी है। वन सेकेंड, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सी द राइट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं और तिब्बत में किस नाम से ब्रह्मपुत्र को जानते हैं, आप लोग कमेंट में कर देंगे। सांगपो कहाँ करते हैं ये भी आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है हिमालय काटकर एवं बहाकर आने वाली नदियां कौन सी हैं। और उत्तर तो आपको देखिए गया है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये जो हिमालय को काटकर आने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहे हैं मानस नदी किस नदी की उपनदी है। मानस नदी किसकी उपनदी, मतलब किसकी सहायक नदी, बताइए कौन सा हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, मानस जो है ब्रह्मपुत्र की है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला आपसे कह रहा है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। जो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा बसा हुआ शहर कौन सा है, बताइए। वाराणसी है, पटना है, कानपुर, इलाहाबाद, कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कानपुर। और ये भी आप ध्यान देंगे, कानपुर में ही सभी जगह गंगा नदी जो है प्रदूषित है, कन्नौज से इलाहाबाद कानपुर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नदियों सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन है। अच्छा, कौन सी नदी ज्यादा अपना पथ परिवर्तन कर देता है। सोन है, गंडक है, कोसी है, गंगा है, कौन सी हो जाएगी, तो आपका कोसी नदी हो जाएगी। ये अपनी नदी से काफी जो है अपना पथ जो है परिवर्तन, मतलब अपना मार्ग परिवर्तित करके चलती है। इसको क्या कहते हैं बिहार का सो, कोसी नदी को ही बिहार का सो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, बताइए कौन सी नदी हो जाएगी। नर्मदा है, सोन है, नर्मदा, गोदावरी है, कावेरी है, ये आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा जी है वो जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ठीक है, अमरकंटक की चोटी से निकलती है, मैकाल पर्वत के अमरकंटक की चोटी से निकलती है, तो आपको पता ही। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं, ये अंततः जाकर अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है, बताइए कौन सा है। भ्रंश रेखा के साथ साथ है, सतपुरा महादेव के पर्वत के पास के साथ साथ है, भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ है, विंध्य पर्वत प्रदेश के साथ साथ है, कौन सा हो जाएगा। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है, क्या ऑप्शन नंबर भ्रंश घाटी के साथ सी, अभी हमने पढ़ा अमरकंटक से निकलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए आपका हो जाए, पहला और दूसरा है, मतलब नर्मदा और ताप्ती जो है ये पश्चिम की ओर बहती है, जाके अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी, लूनी है, ताप्ती, कृष्णा है, नर्मदा। लूनी, ये राजस्थान वाली नाग पर्वत से निकलती थी ना, ये लूनी, ये क्या है बीच में लुप्त हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, वन सेकेंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है नदी का स्रोत है, वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज है, सिंधु है, उपयुक्त सभी है, कौन सा हो जाएगा बताइए। ये सभी नदियां जो है मानसरोवर के पास से स्रोत निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी, सिंधु भी और सतलज भी, फिर आके आपके भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दामोदर नदी निकलती है
तिब्बत से निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल के पास से, सोन सरोवर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार से निकलती है, यह झारखंड के पश्चिम बंगाल में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी में जाके मिलती है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदी है? महानदी की, गोदावरी की, कृष्णा की है, दामोदर की है? किसकी है? ऑप्शन नंबर आपका 20 द राइट हो जाएगा, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देख लेंगे, दंडकारण्य में बहने वाली इंद्रावती सभी नदियां गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती नदी उड़ीसा की कालाहांडी जिले से निकलकर छत्तीसगढ़, कौन कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना की ओर सीमा पर गोदावरी नदी से मिलती है। इसी तरह सबरी नदी उड़ीसा में पूर्वी घाट से निकलकर आंध्र प्रदेश के कुनावरम गोदावरी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित राज्य के शासित प्रदेशों में किसकी जुआरी नदी प्रवाहित होती है? इसमें बताइए। दमन एवं दीव में, गोवा में, पुडुचेरी में, अंडमान एवं निकोबार में किसमें होती है? ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा, गोवा में। जुआरी नदी भारत के गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर पूछा जाए आपसे गोवा की सबसे लंबी नदी तो कौन सी हो जाएगी आपकी? या फिर जुआरी नदी हो जाएगी। ठीक, चलिए ठीक है, मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह हम टॉपिक वाइज आपकी जो क्लास लेते रहेंगे, धीरे धीरे सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। निश्चिंत रहिए, तैयारी फॉर के लिए बेस्ट क्लास है।